टाइप्स ऑफ IPR, जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट्स, grants exclusive right over an incentive and new products or process for a limited period, usually 20 year, provided satisfy novelty and no obligation and legal utility। जैसे मैंने बोला कि पेटेंट्स दिए जाते हैं कि भाई जैसे एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एन इंसेंटिव, जो कोई नया प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस, उसके लिमिटेड पीरियड यूजुअली 20 साल होता है कि भाई इसके पेटेंट्स 20 साल तक आपके पास रहेंगे, सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद भी आप उसके पेटेंट्स वापस रिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं कॉपीराइट, जिसके मैंने आपको बताया कि लीगल राइट ग्रांटेड टू क्रिएटर्स ऑफ लिटरेसी एंड डायनामिक म्यूजिकल्स और आर्टिस्टिक वर्क एंड लोकल मूवीज, म्यूजिक सॉफ्टवेयर, जो भी लीगली जो भी चीज़ें ग्रांट की जाती हैं क्रिएटर्स को, जैसे कि भाई उसका ड्रामेटिक म्यूज़िक है, आर्टिस्टिक वर्क है। कॉपीराइट क्लेम आपकी वीडियोस पे भी आता होगा, जो यूट्यूबर है उनको पता होगा कि क्लेम आ जाता है। जो भी अगर आपने किसी का कोई चीज़ कॉपी की है, किसी का मतलब कोई कंटेंट कॉपी किया है, कुछ भी चीज़ कॉपी की है, उनका म्यूज़िक कॉपी किया है, उनका काम कॉपी किया है, जैसे उनकी जो ट्यून है वो कॉपी की है, तो अगर उन्होंने अपने कॉपीराइट क्लेम लगवा रखा है तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, यूट्यूब दे देता है। ठीक है, बुक्स, मूवीज़, म्यूज़िक, सॉफ्टवेयर, इन सब पे कॉपीराइट क्लेम आता है। उसके बाद आता है जोग्राफिकल inventions, a sign used on product that have a specific geographical origin and possess quality of reputation due to that place, and cars, जैसे Darjeeling tea and Alfonso mangoes, अल्फांजो मैंगोस, जैसे कि मतलब एक, जैसे आप ये नहीं होते कि स्पेसिफिक हमने एक क्वालिटी हम दे रहे हैं वो आप नहीं दे सकते, एक स्पेसिफिक सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। जैसे दार्जिलिंग टी का है, अल्फांजो मैंगोस का है, वो क्वालिटी और रेपुटेशन जो आपका ओरिजिन है वो कोई और यूज़ ना करें, इस तरीके से भी क्लेम आते हैं। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क, एनी डिस्टिंक्टिव साइंस, वर्ड्स, लोगो, विजुअल सिंबल्स दैट डिफरेंशिएट द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइजेस फ्रॉम अनदर, जैसे एग्जांपल नाइकी एंड सूफीज। जैसे मतलब अलग अलग साइंस हैं, सिंबल्स हैं, लोगो हैं, वर्ड्स हैं, विजुअल सिंबल्स हैं, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं एक गुड्स को दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज से। जैसे हमें पता होता है ना कि भाई नाइकी का सिंबल क्या है, राइट का सिंबल होता है, और एडिडास का क्या है, वो लाइनें होती हैं। तो मतलब जो भी सिंबल्स होते हैं तो वो सिंबल्स जो है वो हमें पता होते हैं, तो वो सिंबल्स और कोई यूज़ ना कर पाए तो वो ट्रेडमार्क हमारे होते हैं। ये भी लीगली रजिस्टर होते हैं, ये भी अगर कोई और यूज़ करता है तो उसके ऊपर क्लेम किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमने कवर किया एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, स्टार्टअप क्या होता है।